अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुआम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 3.2 की थेरी रिलेटेड एक अमली काम करेंगे। सवालात के जवाबात सॉल्व करेंगे जो कि सफ़ा नंबर 57 पर दिया गया है। सफ़ा नंबर 57 पर गौर कीजिए कि अंडर में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके आंसर्स हमें लिखना है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 57 टेक्स्ट बुक का, इसमें गौर कीजिएगा एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर 3 सवालात किए गए हैं। इन तीनों सवालात के जवाबात कैसे लिखना है हम वो देखेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल है, शक्ल 3.24 के मुताबिक एक दूसरे को मस करने वाले दायरों को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहते हैं? शक्ल 3.24 इसी के एग्जैक्ट ऊपर दी गई है, ये है। तो इसके मुताबिक एक दूसरे को मस करने वाले दायरों को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहते हैं? मतलब यहाँ पर जो मरकज R से RT निस्फ उत्तर वाला दायरा है और मरकज S से ST निस्फ उत्तर वाला दायरा है, इन दोनों को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहते हैं? ये हमें जवाब में इसका हमें जवाब देना है। नाउ, इससे पहले की वीडियो में हमने मस करने वाले दायरों की तारीफ पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर 2 दायरे एक ही मुस्तवी में वाक़े हैं और उसी मुस्तवी में वाक़े एक खत को वो एक ही नुक्ते पर कता करते हैं तो उन्हें मस करने वाले दायरे कहेंगे। तो यहाँ पर TS निस्फ उत्तर वाला दायरा और RT निस्फ उत्तर वाला दायरा, ये दोनों एक ही मुस्तवी में वाक़े हैं, एक ही सतह पर वाक़े है, एक ही प्लेन में वाक़े है। साथ ही खत L भी उसी प्लेन में वाक़े है। और अगर हम कभी शक्ल में देखें तो खत L को ये दोनों दायरे सिर्फ एक ही नुक्ते पर कता कर रहे हैं जो कि नुक्ता T है। तो तारीफ के हिसाब से ये दोनों दायरे एक दूसरे को मस करने वाले दायरे होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं, ये क्यों कहा जाएगा? ये इसलिए कहा जाएगा कि दोनों दायरे खत L के मुखालिफ बाजू में मौजूद हैं। मतलब TS निस्फ उत्तर वाला दायरा राइट साइड में है और RT निस्फ उत्तर वाला दायरा लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे कहलाएंगे। तो इसका जवाब हम तारीफ के मुताबिक लिखेंगे और साथ ही उसमें लिखेंगे कि ये दोनों दायरे खत L के मुखालिफ सिमत में वाक़ हैं, मुखालिफ पहलू में वाक़ हैं। तो पहले सवाल का जवाब निस्फ उत्तर RT और निस्फ उत्तर TS वाले दायरे एक ही मुस्तवी में वाक़े हैं। खत L भी उसी मुस्तवी में वाक़े है और ये दोनों दायरे खत L को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि खत L निस्फ उत्तर TS वाले दायरे के ऊपर भी ममास है और खत L निस्फ उत्तर RT वाले दायरे के ऊपर भी ममास है और नुक्ता T इन दोनों दायरों का तमासी नुक्ता है। यानी खत L दोनों दायरों पर ममास है।
और नुक्ता टी इन दायरों का मुश्तरिक तमासी नुक्ता है। ममासी नुक्ता या तमासी नुक्ता कहते हैं इसे हम। तमासी नुक्ता है। इसलिए दोनों दायरे एक दूसरे को मस करने वाले दायरे हैं। चुनाचे निस्बतर टीएस वाला दायरा और निस्बतर आरटी वाला दायरा खत एल के मुखालिफ पहलुओं में वाक़े है। मुखालिफ पहलू या फिर मुखालिफ जानिब में भी बोल सकते हैं हम। मुखालिफ जानिब में वाक़े हैं। इसलिए ये दोनों दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। अब हम दूसरे सवाल की जानिब जाएंगे। सवाल नंबर 2 में शक्ल 3.25 के मुताबिक एक दूसरे को मस करने वाले दायरों को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहते हैं। अब हमें शक्ल 3.25 देखनी है। इसके अंदर दो दायरे हैं, तो ये एक दूसरे को मस करने वाले दायरे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर दायरे खत के मुखालिफ जानिब में थे। एक इधर साइड था, एक इधर साइड था। अब दोनों दायरे खत की एक ही पहलू में आ गए हैं, एक ही जानिब में आ गए हैं। इसलिए ये दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे होंगे। तो इसका जवाब भी हम सेम लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। निस्बतर के एन और निस्बतर के एम वाले दायरे एक ही मुस्तवी में वाक़े है। खत पी भी उसी मुस्तवी में वाक़े है। ये दोनों दायरे खत पी को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, जो कि नुक्ता के है। अब ये नुक्ता के पर कता करते हैं ये दोनों दायरे एक दूसरे को, मतलब ये जो खत हो गया खत पी इन दोनों दायरों पर ममास होगा, और नुक्ता के ये ममासी नुक्ता होगा इन दोनों दायरे का, मुश्तरिक ममासी नुक्ता या मुश्तरिक तमासी नुक्ता। तो इसलिए ये दोनों दायरे एक दूसरे को मस करने वाले दायरे बन जाएंगे। अब मस करने वाले दायरे तो हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। तो इसका जवाब हम इस तरह लिखेंगे कि निस्बतर के एन और निस्बतर के एम वाले दायरे खत पी के एक ही जानिब में वाक़े हैं। इसलिए ये दोनों अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। सवाल नंबर 2 का जवाब लिखेंगे। स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला था एग्जैक्ट उसी वे में हमें लिखना है, और जो बाद का सवाल है एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं ये, इसका जवाब हमें लिखना है चुनाचे निस्बतर के एन वाला दायरा और निस्बतर के एम वाला दायरा दोनों ही खत पी के
एक ही जानिब वाक़ है। इसलिए ये दोनों दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। दायरे हैं। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है शक्ल 3.26 में मरकज ए और बी वाले दायरे के निस्बतर बिलतरतीब 3 सम और 4 सम है। 3.26 में एक्चुअली 2 शक्लें दी गई है हमें, एक ए और एक बी। शक्ल ए में दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं और शक्ल बी में दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। यहां पर ए मरकज वाले दायरे का निस्बतर 3 सम है और बी मरकज वाले दायरे का निस्बतर 4 सम है। यानी कि ए से सी का फासला 3 सम है और बी से सी का फासला 4 सम है। तो शक्ल में डिस्टेंस ए कॉमा बी, इन दोनों दायरों के मराकज के बीच का फासला कितना होगा। अब जब दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो उनके मराकज का दरमियानी फासला जो होता है वो इनके निस्फ उत्तरों का मजमुआ होता है। तो हमें ए से बी का फासला निकालने के लिए दोनों दायरों के निस्फ उत्तर को जमा कर देना होगा। तो ए से बी का फासला निकल जाएगा, ए सी और सी से बी का इतना डिस्टेंस हम निकालेंगे तो ए से बी का फासला हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरह शक्ल 3.26 बी में डिस्टेंस ए कॉमा बी, ए से लेके बी तक का फासला। अब यहां पर ए सी जो है ये बड़े दायरे का निस्बतर है और बी सी जो है ये छोटे दायरे का निस्बतर है। तो हमें ए बी की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे। ए सी की वैल्यू 4 सम है और बी सी की वैल्यू 3 सम है। यहां पर थोड़ा सा एक करेक्शन है, ए का जो पॉइंट है वो यहां पर आना चाहिए था और बी का जो पॉइंट है वो यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि हमें क्लियर कट बोला गया है शक्ल 3.26 में मरकज ए वाले दायरे का निस्फ उत्तर और बी वाले दायरे का निस्फ उत्तर बिल तरतीब, यानी पहले ए का निस्फ उत्तर ये हो जाएगा 3 सम और उसके बाद में बी का निस्फ उत्तर यानी कि 4 सम। तो यहां पर बड़ा वाला दायरा ए सी को लेकर बताया गया है, राइट। तो ए सी का फासला कम होना चाहिए, यानी कि ए पॉइंट बीच में आना चाहिए एक्चुअली और बी पॉइंट यहां पर आना चाहिए इधर साइड में। अगर शक्ल के हिसाब से देखें हम तो ए सी माइनस बी सी करेंगे हम तो हमें ए बी मिलेगा, राइट। तो सॉल्व करेंगे इसको। अब हम पहला वाला सवाल, सवाल नंबर 3 का सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ए बी और सी हम खती नुकात है, इसलिए डिस्टेंस ए कॉमा बी हो जाएगा डिस्टेंस ए सी जमा डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस ए कॉमा सी मसावी डिस्टेंस ए कॉमा सी जमा डिस्टेंस बी कॉमा सी। डिस्टेंस डिस्टेंस ए कॉमा बी, यहां पर ये डिस्टेंस ए कॉमा बी, तो इसलिए डिस्टेंस ए कॉमा बी की वैल्यू हो जाएगी ए से लेके सी का फासला है 3 सम और बी से लेके सी का फासला है जो कि बड़ा है वो है 4 सम। 4 सम, तो डिस्टेंस ए कॉमा बी हो जाएगा 7 सम। इकाई यहां पर सम की दी गई है, 7 सम लिखेंगे हम। डिस्टेंस ए कॉमा बी मसावी 7 सम। ना यहां पर छोटे वाले दायरे का निस्फ उत्तर 3 सम होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का फासला 3 सम होना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट ए होगा और ये
बड़ा वाला दायरा BC, तो ये पॉइंट B हो जाएगा हमारा। तो AC की वैल्यू होगी 3 सम और BC की वैल्यू होगी 4 सम। तो AB को निकालने के लिए हमें BC माइनस AC करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम मैनर में A, सबसे पहले पॉइंट आ रहा है B, तो हम B पॉइंट लिखेंगे और A और C, ये तीनों हम कती नुकात हैं, इसलिए डिस्टेंस BA निकालना है हमें। तो डिस्टेंस B, A मसावी हो जाएगा डिस्टेंस BC पूरा लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे डिस्टेंस AC। तो डिस्टेंस B, A हो जाएगा, BC की वैल्यू है 4 और AC की वैल्यू है 3, यानी कि 1 सम। डिस्टेंस B, A मसावी होगा 1 सम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो हमें मशक़ी सेट 3.2 में सॉल्व करना है।